देखिए पूरे जीवन भर हम प्रयोग ही करते रहते हैं, है ना। अब यहाँ पर प्रयोगों में कुछ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके घटने की संभावना होती है, कुछ के ऐसी होती है कि घटने की संभावना नहीं होती। कुछ के घटने की संभावना कम होती है, कुछ के घटने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पासा फेंकेंगे, पासा जानते हो? हाँ, गोटा जो भी है उसे हम फेंकते हैं, लूडो वाला। तो 1 2 3 4 5 6 हमारा प्रयोग हो रहा है पासा फेंकना। ठीक है, एक पासा फेंका, ये हमारा है प्रयोग। जैसे हमने पासा फेंका कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, उसे कहते हैं आउटकम। क्या कहते हैं? आउटकम आएंगे 1 2 3 4 5 6 और ये आउटकम्स कहलाते हैं घटना। क्या कहलाते हैं? घटना। तो क्या क्या घटनाएं घटित हुई? जैसे पासा फेंका, 1 आया, कभी फेंका 2 भी आ सकता है, कभी फेंका 3 भी आ सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए लूडो जब हम खेलते हैं, किसी गोटी पीटनी, 3 आना है, 3 पे गोटी पिट रही है ना, और 4 पे जाके वो स्टार पे आराम करते वहाँ पहुँच जाएंगे। अब मन में क्या है? आराम नहीं करना। गोटी पिट रही है तो पहले मन में क्या आता है? गोटी पीटेंगे फिर आराम करेंगे। तो मन में क्या आता है? 3 आए। तो जब पासा फेंकते हैं तो मन में संभावना क्या जाग रही है? 3। महाभारत देखी थी हैं? किस किसने देखी है? वो शकुनी मामा जब हाथ में ऐसे करता है तो दुर्योधन पूछता, बोल मांझे क्या चाहिए? पासा फेंकता है, वो कहता नहीं 12। उन्होंने पासा फेंका, 12 आ गए। ठीक, कभी कभी नहीं भी आया। युधिष्ठिर पूछते थे भाई क्या चाहिए, वो फेंकते थे, आता ही नहीं था। ठीक है, ये सबसे पहली घटना है जहाँ से आप प्रायिकता का कंसेप्ट समझ सकते हो अपने इतिहास में। ठीक, ये प्रायिकता जुआरियों की ही गणित कही जाती थी पहले। रूस में इसका उद्भव हुआ, ठीक है, और उसके बाद ही हमारे सिलेबस में आई। ये बहुत नई मैथमेटिक्स है। पहले इसका प्रयोग केवल जुआरी करते थे। इसको जैसे ताश खेलना बुरा माना जाता है, ऐसे ही इस प्रायिकता को बुरा माना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घटनाएं आई हमारी 1 2 3 4 5। इसमें जैसे हमने कहा 3 पे गोटी पिटेगी, तो 3 हमारी अनुकूल घटना है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? 3 आ जाए। पासा फेंकने पर क्या आएगा? 3 आना की घटना। यह हो सकता है हम सोचे 4 आ जाए। ठीक है, तो पासा फेंकने पर 4 आने की घटना। या हो सकता है हम सोचे सम संख्या आ जाए, तो पासा फेंकने पर सम संख्या आने की घटना। जल्दी जल्दी में लिख रहा हूं। ठीक है, ये क्या था? एक प्रयोग था जिसमें क्या किया हमने? एक पासा फेंका, और इस प्रयोग में हम देख रहे हैं क्या है? आउटकम्स आए। ये आउटकम्स कितने थे? 6। कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते। ठीक है, जैसे वो वाले जो पासे थे जो महाभारत में प्रयोग हुए थे, उसमें 12 थे, 6 एक में, 6 एक में 2 पासे हुआ करते थे। तो कुल घटनाएं कितनी हो सकती थी वहाँ? 12 हो सकती थी। ठीक है, हो सकता है कि 12 तो नहीं, दोनों पे 6 आता था, लेकिन जोड़ के देखते थे उनको। यानी घटनाओं की संख्या, मान लो पासा जो है उसमें केवल दोनों तरफ 2 ही 2 लिखा हुआ है। ऐसे भी तो पासे आते हैं जिसमें एक ही पासे पर 2 बार लिखा है, तो घटना कितनी रह गई? 5 रह गई। क्लियर हो रही है बात? ऐसे ही किसी भी प्रयोग में, जैसे सिक्का उछालो, सिक्का उछालते तो क्या आता है? हेड और टेल। तो कितनी घटनाएं आ रही हैं? 2। ये आउटकम्स है, ये घटना है। और सिक्के उछालना क्या है? एक प्रयोग है। ठीक है, ऐसे घर से निकल के कॉलेज तक आना, ये क्या है? एक प्रयोग है। घटनाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? घर से निकले, स्कूल नहीं आए, या स्कूल आ गए, कितनी घटनाएं हो गई? 2 घटनाएं हो गई। तीसरी हो सकती है? नहीं हो सकती। जब घर से आप निकले तो या तो स्कूल आओगे या स्कूल नहीं आओगे। ऐसे ही जितने भी, अब चाय बना रहे हो, ठीक है, चाय बनाओगे या नहीं बनाओगे। दुनिया में जितना भी तुम कुछ भी करो, पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करोगे या नहीं करोगे। ठीक है,
या पढ़ाई करके भी नहीं करोगे, ठीक है। या जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल हम खेलेंगे, उस बॉल पे हम रन बना सकते हैं, तो कितनी घटनाएं हो सकती हैं। एक बॉल पे आउट भी हो सकती है, एक बॉल वाइड भी हो सकती है, एक बॉल नो बॉल भी हो सकती है, एक बॉल पे 1 रन भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 बना सकते हैं क्या, ठीक है। भाग के ले सकते हैं, ऐसा आज तक संभव हुआ नहीं 5 रन बन जाए। हाँ बन सकते हैं, बन सकते हैं। 9 बॉल हो जाए, 9 बॉल होगी तो एक 9 बॉल का, एक 4 हो गए, कितने हो गए 5 6, 9 बॉल हो जाए, 6 रन पड़ जाए, कितने हो गए 7 घटनाएं हो सकती हैं। 8, एक वाइड क्या हुआ था, हाँ ठीक है। यानी कुल मिला के जो भी हमारा प्रयोग होता है, उस प्रयोग में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं, हम उन सबका संकलन कर लेते हैं। जैसे पासा फेंका तो हमने इन 6 घटनाओं का संकलन कर लिया, ये कुल आउटकम्स हैं। क्या है ये आउटकम्स को हम कहते हैं परिणाम। क्या कहते हैं परिणाम। यानी जब हम कोई प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में परिणाम आते हैं, वो परिणाम अपने आप में घटनाएं होती हैं। उन परिणामों से हम अलग अलग तरह की घटनाओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे यहाँ किया हमने, पासा फेंकने पर 3 आना ही घटना, तो 3 आना एक घटना, पासा फेंकने पर 4 आना एक घटना, 4 आना एक घटना है। पासा फेंकने पर सम संख्या आने की घटना, तो सम संख्या कौन कौन सी है 2 4 6, तो कितने परिणाम है इसमें 3 परिणाम है। यानी घटनाओं में परिणामों की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमेशा उस घटना के कुल परिणामों की संख्या से कम ही रहेगी। भाई जो परिणाम आएंगे वो मैक्सिमम कितने आएंगे 6। आप कितना भी कहते रहो, कुछ भी 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते ना। अगर एक प्रयोग की बात हो रही है तो किसी भी प्रयोग में किसी भी घटना की प्रायिकता, अब यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता। किसी घटना की प्रायिकता होती है घटना में संभावित परिणामों की संख्या बटे प्रयोग में कुल परिणामों। क्लियर हो गई बात। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हम आपसे कहते हैं घटना, जैसे मैं 3 घटनाएं लिखी, मैं एक घटना कर रहा हूं ये वाली, 3 आने की घटना, तो 3 आने की प्रायिकता बराबर घटना के संभावित परिणाम। एक पासा फेंकने पर, क्योंकि प्रयोग हमारा पासा फेंकना है, हर प्रयोग के अंतर्गत ही हम सवाल हल करते हैं, ठीक है। अगर हम 3 आना हमारा ये घटना है, 3 आना, ठीक, तो पासा फेंकने पर 3 कितनी बार आता है, एक बार पासा फेंकने पर 3 कितनी बार आ सकता है, एक बार। ये संभावित परिणाम हो गए, बटे कुल परिणाम कितने हैं 6। अगर मैं आपसे कहता हूं सम संख्या आने की प्रायिकता पासा फेंकने, वो भी कितने पासे, एक पासा फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो हम सबसे पहले देखेंगे घटना क्या है हमारी, सम संख्या, ठीक, प्रयोग क्या है पासा फेंकना। तो पहले प्रयोग के कुल परिणाम लिखेंगे, उन कुल परिणामों में से देखेंगे घटना कितनी बार घटित हो रही है, घटना के संभावित परिणाम। तो सम संख्या के कितने परिणाम हैं 3, तो 3 बटे कुल कितने हैं 6। अब मैं कह रहा हूं 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता 0 बटे 6 कितना होगा 0, क्योंकि ये घटना है जिसमें 6 से बड़ी कोई संख्या आएगी नहीं। सवाल समझ में आ गया, चलिए, मतलब प्रायिकता समझ में आ गई, सवाल तो कराया नहीं है। निश्चित घटना की प्रायिकता मैंने कल बताई थी, कितनी थी निश्चित घटना की प्रायिकता। एक बार निश्चित घटना का उदाहरण देकर बताओ। 7 से कम संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा फेंकने पर 7 से कम कितनी संख्या आ सकती है पासा फेंकने पर 6, और कुल कितनी है 6। ये है निश्चित, ये है
असंभव घटना, ऐसी घटना जो घटित ही नहीं हो सकती, जिसकी प्रायिकता शून्य होती है, वो क्या क्या कहलाती है? असंभव। और जिस घटना की प्रायिकता 1 आती है वो कहलाती है निश्चित घटना। और निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और प्रायिकता का मान हमेशा निश्चित घटना और असंभव घटना के बीच में रहता है, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यानी प्रायिकता जो है हमेशा उसका मान 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा हो, किसी भी घटना की प्रायिकता। ठीक है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों का योग 1 होता है। या किसी भी प्रयोग में संभावित सभी परिणामों की अलग अलग प्रायिकताओं का योग 1 होता है। आप देखिए 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 आने की? भाई 2 कितनी बार आएगा अपने को? तो प्रायिकता कितनी हुई? 2 आने की। 3 आने की प्रायिकता? 4 आने की? 5 आने की? 6 आने की? तो ये 1 से लेके 6 तक सभी घटनाओं की अलग अलग प्रायिकता निकाल ली हमने, सबको जोड़ दो। 6/6 कितना आया? 1। तो कोई भी जो प्रयोग है उसमें जितने भी संभावित परिणाम होते हैं उनकी अलग अलग अगर प्रायिकता निकाली जाए उसका योग सदैव 1 आता है। ये प्रयोग का वैलिड होना कहलाता है, प्रायिकता का वैलिड होना। प्रायिकता कभी कभी कहता है देखो भाई ये प्रयोग है, ये इसकी इस घटना की प्रायिकता ये इसकी और ये सभी संभावित घटनाओं की है, बताओ ये प्रयोग में घटनाओं की प्रायिकता सही दे रखी है नहीं दे रखी? तो किसी प्रयोग की अलग अलग घटनाओं की प्रायिकता को जोड़ दो, 1 आया तो ठीक, नहीं आया तो कह दो भाई तर्कसंगत नहीं। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उनका योग कितना होता है? हमेशा 1। अब सवाल कैसे होते हैं? अगर मैं ये कह रहा हूं 6 से बड़ी घटना आने की प्रायिकता, कितना लिखना पड़ रहा है? लिखना पड़ रहा है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, सम संख्या आने की प्रायिकता। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, P सम संख्या। इसका मतलब भी यही है, सम संख्या आने की प्रायिकता को लिखने का तरीका है P के आगे ब्रैकेट में घटना का नाम लिख दीजिए, की प्रायिकता हम लगा लेंगे। तो P सम संख्या का मतलब क्या हुआ? सम संख्या आने की प्रायिकता। घटनाओं को हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं। इस घटना का नाम A रख दिया, इस घटना का नाम B रख दिया और इस घटना का नाम C रख दिया। तो 3 आने की प्रायिकता, इसको लिख सकते हैं PA, क्योंकि इस घटना का नाम क्या रख दिया? A। तो ये लिखने का एक तरीका हो गया जिससे हमें ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। P ब्रैकेट में A हमने पहले बता दी, उसका कौन सी घटना है? पासा में 3 आने की प्रायिकता, पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता। तो P ब्रैकेट में A लिखा है, इसका मतलब 3 आने की प्रायिकता, इसका मतलब यही है। अब ये सम संख्या आने की जो प्रायिकता है उसको हमने क्या कहा है? वो घटना का क्या नाम रखा है? C। इसको हम कह देते हैं PC। पहले घटनाओं का नाम रख दो और फिर उनकी प्रायिकता निकालने के लिए फिर ज्यादा लिखना नहीं पड़ता है। समझ आ गया? ऐसे ही अगर मैं कहूं किसी घटना A की प्रायिकता प्लस घटना A नहीं, यानी A घटना होने की प्रायिकता और A घटना, इन दोनों का योग हमेशा 1। अगर आपको पता है घटना A की प्रायिकता तो लिखोगे 1 माइनस A नहीं की प्रायिकता, और अगर लिखा है घटना A नहीं की प्रायिकता तो 1 माइनस घटना A। ये प्रायिकता के कंसेप्ट है, मैंने दोबारा बता दिए। कौन कौन नहीं आया था कल? चल, तो कल जो तुम लोग नहीं आए थे वो सब कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 13वां सवाल, जो पिछला वाली है हमारे पास 15.1 का। बहुत ही आसान सवाल, फ्री के नंबर होते हैं ये, अगर बच्चा समझे तो। ये बच्चा हमारा बहुत बहादुर है, हम क्यों लें फ्री में नंबर हैं? कहता नहीं मैं बहादुर बच्चा हूं, मैं सबसे पहले उस पार्ट को तैयार करूंगा जो सबसे मुश्किल हो,
और अगर ये पार्ट तैयार नहीं हुआ मैं कतई कुछ तैयार नहीं करूँगा। ठीक है, तो इतना बहादुर किसी को बनना है? कितने बच्चे बनना चाहते हैं बहादुर? तो बहादुर नहीं बनना है। आपको सबसे आसान पाठ जो होंगे, सबसे आसान, जो आपको आसान लगते हो या जो हम आसान बता रहे हैं, उन पाठों को सबसे पहले तैयार करना है। ये बोर्ड की परीक्षा का सबसे पहला नियम है। मुश्किल चीज़ों को सबसे बाद में तैयार करना है, आसान चीज़ों को पहले तैयार। क्योंकि पता लगा मुश्किल के चक्कर में पड़ो कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ऐसा लगता है हमें समझ में नहीं आ रहा, और मन भी यही कहता है कि जो है कठिन काम पहले करो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? क्या करना है आपको? सबसे आसान पार्ट, चाहे वो पहला हो चाहे वो ये आखिरी पार्ट। ठीक है, तो ये आखिरी पार्ट आप बहुत अच्छे से पहले तैयार कर लो और इस तरह से पढ़ो इसको कि बोर्ड की परीक्षाओं में दोबारा इस पार्ट को तैयार ना करो। अब जो कुछ भी पढ़ोगे, चाहे रिवीजन में पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे जैसे कल आपका पेपर है। समझ में आ रही बात? पूरी थ्योरी पढ़नी, ये मान के चलो कल आपका पेपर है। अब रोज अगर एक पार्ट का पेपर होगा, सोच के देखो, तो सारे पार्ट बढ़िया से तैयार हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? और बोर्ड में हमें सारे चैप्टर एक साथ तैयार करने होते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर के अंदर ढूंढ ढूंढ के सवाल सारे निकाल देने। चलिए देखते हैं हम 13वां सवाल। एक पासे को एक बार फेंका गया, ये लिखा है? अरे 13वां में ये लिखा होगा। नई किताब है क्या किसी के पास? क्या लिखा है नई किताब में? अगले पेज पे होगा ना। एक पासे को एक बार, मतलब ये स्थिति है। हम आगे पहले बताए हैं, तो 13 प्रश्न कहाँ पे लिखा है? 12वें के बाद लिखा होगा। एक पासे को एक बार फेंका गया है और निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 3 घटनाएं इसने दी हैं, अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या और विषम संख्या। देखो लिखते कैसे हैं। एक पासे को एक बार फेंकने पर परिणाम, क्या क्या परिणाम होंगे? 1 2 3 4 5 6। परिणाम के पीछे लिख दो कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने आ गए? 6। अब हमारी घटनाएं हैं इस परिणाम के अंदर, इस प्रयोग का पासा है। घटनाएं क्या है? पहली घटना है एक अभाज्य संख्या। तो एक अभाज्य संख्या के परिणाम कौन कौन से हैं तो बताओ? 2 3 5। ठीक है, आप ऐसे लिखो, प्रयोग में एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के संभावित परिणाम। बताओ, अभाज्य संख्या प्राप्त होने के संभावित परिणाम। ये और आसान करना हो, प्रयोग हटा, एक अभाज्य संख्या आने की, यानी आपने देखा शब्दावली का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो बात कहें वो सही कहें। ठीक है, अब मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक पासे को एक बार फेंकने पर। ये तो पता है हमारा प्रयोग क्या है, ऊपर लिख दिया हमने। अब इसी प्रयोग के अंतर्गत सारी बातें हो रही हैं कि एक पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने के संभावित परिणाम। अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, 2 3 5। ठीक है, इस घटना का नाम क्या रखते हैं? ठीक है, अच्छा, तो छोड़ो, इस तरह से नहीं बता रहे, लोग परेशान नहीं। संभावित परिणामों की संख्या बताओ। कितनी है संख्या इनकी? कुल परिणामों की संख्या बताओ। 6। आपसे पूछा है प्रायिकता एक अभाज्य संख्या, ऐसे शॉर्ट में क्या आएगी प्रायिकता इसकी?
अभाज्य संख्या आने के परिणामों की संख्या। क्या है सूत्र? घटना में संभावित परिणामों की संख्या। घटना है हमारे पास अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या में परिणामों की संख्या कितनी है? और कुल सबको समझ आ गया? दूसरा है 2 और 6 के बीच कोई संख्या। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो लिख देते हैं 2 व 6 के मध्य संभावित परिणाम। और ये परिणाम आएंगे तो यहीं से, तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से परिणाम आ रहे हैं? 3, 4, 5। सीधे प्रायिकता निकाल दो। 2 व 6 के मध्य संख्या, यानी इस बात का मतलब है 2 व 6 के मध्य संख्या आने के प्रायिकता क्या आएगा? परिणामों की संख्या बटे कुल संख्या। घटना ये घट रही, इस घटना में कितने परिणाम आए? 3 बटे 6, 1 बटे 2 है फ्री के नंबर नहीं? तीसरा एक विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या क्या है? 1, 3, 5। तो प्रायिकता निकालेंगे किसकी? विषम संख्या आने की। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता 3 बटा 2। क्लियर हुआ? ताश किसे कैसे खेलने आते हैं? पता है कितने बच्चों को पता है ताश के बारे में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अरे कोई बुरी बात थोड़ी बेटा, नहीं आते तो सवाल समझ में नहीं आएगा, इसलिए कह रहे हैं। सबको आते हैं? चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, थोड़ा ये हटाना पड़ेगा, बिना हटाए दिख जाएगा क्या?